नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने नॉर्मल भी तैयारी की है तो अब की बार आपका बेड़ा पार यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी तो बहुत ही ईजी आ रही है, रीजनिंग भी थोड़ी ईजी है। मैथ के दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थोड़े जो प्रश्न हैं उनको घुमा फिरा कर यहाँ पर दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के एग्जाम में जो जो प्रश्न आए हैं विद्यार्थियों के द्वारा मुलाकात में हमको उन्होंने बताया है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं पूरे प्रश्नों पर। दोस्तों आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक एग्जाम चलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है गोदावरी नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी हैं, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको ये भी याद रहना चाहिए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। इसके बाद में हिंदी का एक क्वेश्चन था जिसमें विलोम शब्द पूछा गया था, आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा। दोस्तों इसके सेकंड में आपसे पूछा गया था चंद्रयान से संबंधित, यानी कि करंट से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया और चंद्रयान 2 से संबंधित एक प्रश्न था। इसमें दोस्तों पूछा चक्करों से संबंधित कुछ पूछा गया था कि अब तक चंद्रयान के द्वारा कितने चक्कर लगा लिए गए, टोटल चक्कर यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद में दोस्तों एक और नया प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न था उथावन घाटी से संबंधित कि भारत के किस राज्य में उथावन घाटी है, ये आपको बताना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ये चर्चित रहा है ये प्रश्न और इस पर पूरे देश में भी चर्चा हुई थी। दोस्तों ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया, तो ये प्रश्न आ गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। और दोस्तों इसमें पहले 7.5 लाख राशि मिलती थी इनाम स्वरूप, अब 25 लाख कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगले जो एग्जाम है उनमें ये भी राशि से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है। इसके बाद में दोस्तों रीजनिंग से संबंधित एक प्रश्न आया था और इसमें वेन डायग्राम बनाना था, वेन आरेख बनाना था, माता पिता और पुरुष से संबंधित आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना था। यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये आया था भरतनाट्य से संबंधित। भरतनाट्यम दोस्तों ये एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम के जन्मदाता इसमें पूछा गया था। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके साथ में आपको कथकली, केरल, नौटंकी और दोस्तों हॉर्नबिल, सिग्मो फेस्टिवल, ये सभी आपको याद रखने हैं अगले एग्जाम के लिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप में साझेदारी से संबंधित एक प्रश्न आया था, इसी प्रकार से स्टूडेंट ने बताया। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न अवार्ड से संबंधित पूछा गया है, जैसे कि अभी हाल ही में पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि कंगना रनौत को दिया गया है, वो भी अभी हाल ही में चर्चा में है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत ही। अगर आपने नॉर्मल भी तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा। और जो बच्चे हैं दोस्तों वो 70 से और 75 तक ही पहुंच रहे हैं, कोई ही बच्चा है टॉपर जो 80 पर पहुंच रहा है, अन्यथा 70 से 75 ही कर आ रहे हैं, 75 पर भी बहुत कम विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। इसलिए आप नेगेटिव कम करके अच्छे तरीके से करें। दोस्तों पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। इसके बाद में एक जो प्रश्न आया था वो दोस्तों आया था पीएम योजना से संबंधित, पीएम योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। घड़ी और कैलेंडर से प्रश्न आ रहे हैं एक एक। विलोम शब्द आप याद रखें, विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं। मैथ दोस्तों थोड़ी हाई आ रही है और रीजनिंग इजी आ रही है। दोस्तों मैथ में थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चनों को दे रहे हैं, वैसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वो लाभ हानि प्रतिशत और अनुपात समानुपात से आ रहे हैं। इन जो 4 प्रश्न वाली हैं इनको आप अच्छी तरीके से याद जरूर कर लें। और एक प्रश्न दोस्तों ब्याज से संबंधित भी आ रहा है। करंट है जो आपकी करंट 2020 और 21 की करंट अफेयर्स यहाँ पर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों एक पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी आया था, विक्रम सेठ से विक्रम सेठ से संबंधित कुछ ऐसा था, ये प्रश्न आया था। और यमुना का पर्यायवाची क्या है, ये भी आज के पेपर में आया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के में ये आए थे। आपको पूरी जानकारी एसएससी जीडी पेपर से संबंधित मिलती रहेगी, इसलिए अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आपको नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।